कभी-कभी हम पुरानी यादों में ऐसे खो जाते हैं, पुराने हमारे मतलब जो सखी सहेलियाँ हैं, हम ऐसे खो जाते हैं, पर परिवर्तन होना ज़रूरी है। जब नए लोग मिलते हैं तो उनसे भी और अच्छे मिल जाते हैं, पर वही है कि जो अपने पुराने दोस्त हैं, सहेलियाँ हैं, जैसे हम कई साल फिर जब आ रहे तो अभी भी याद आते हैं, तो आधे-आधे तो हमारे इधर ही आने लग गए हमारे संग। 1-2 तो यही पहुँच गए और भी आ जाएँगे, तो फ़ोन-वोन में बातचीत होती रहती है। किस मोड़ पर कब कौन सहेली मिल जाए। अ, कभी-कभी हम जवानी के दोस्त बुढ़ापे में मिलते हैं तो अचानक ऐसा लगता है यार मेरी सहेली कहाँ से मिल गई, शक्ल भी नहीं पहचान पाते, फिर थोड़ा है ना, तो इतने साल हमारे गायब हो जाते हैं। तो हर तरह के दोस्त मिलते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ अपने को कुछ सीख दे जाते हैं, कुछ अच्छे, कुछ मतलब हर तरह के मिल जाते हैं, हर तरह की यादें रहती है, यादें कभी मिटती नहीं है, पर वही है कि प्रभु की माया होती है, तो जब हम अच्छे रास्ते में चलेंगे तो हम ये नहीं है, अपना परिवार सबसे अच्छा अपना परिवार होता है कि अपने घर परिवार में बच्चों के साथ हम खुश हैं, पर कभी-कभी हमें अपने मतलब अब बच्चे हैं, तो उनके संग मतलब बच्चों के संग हम घर परिवार में पर थोड़ा अपना हम उम्र के संग में हम बात-वूत करने का मन करता है कि अपनी सहेलियाँ होंगी, तो हम शुरू से बचपन से हमने अपने खूब सहेलियाँ बनाई है, खूब करोड़ों सहेलियाँ होंगी, सब तो भाई को कोई-कोई बहुत अच्छी सहेलियाँ तो याद रह जाती है या तो पर जब हम जगह बदलते हैं तो परिवर्तन होता रहता है और नए मिल जाते हैं, तो सीख मिल जाती है कब क्या सीखना है, क्या भी क्या, पर अपना जो कोई भी है, तो किसी के बंधन में थोड़ी रहना है, हम 2 मिनट कुछ वो है तो हम किसी पे इतना हक थोड़ी जताएँगे कि तुम मेरे ही उसमें चले गए, नहीं। हर किसी की अपनी-अपनी ज़िंदगी, तो बोलो आगे चल लो। बोल गए तुमसे हम हँस गए, खेल गए, ठीक है, फिर आगे अपना पड़ाव आगे लगा लो और सहेलियाँ। तो मुझे शुरू से बोलते हैं तो ना ये बनाते दूसरी भाई मेरे लिए सब बराबर है। मेरे कोई पर्सनल कुछ ऐसे नहीं है, मैं मुझे क्या 2 मिनट के बोलने-चालने में हँसी-खुशी लेनी है, किसी को हँसा दिया, मेरा मतलब क्या होता है मेरे से किसी को दुःख ना पहुँचे, बस। और मैं पहल कभी नहीं करती हूँ, मैं कभी किसी का दुःख जिसने मुझे मेरा दिल दुखा दिया, वो करिए मैं उस जगह से हट जाती हूँ बस, कि भाई मेरे से कभी किसी को मेरे जहाँ तक हो सके, मेरा मतलब मेरा बोलने का मकसद ये है कि मेरे से किसी को खुशी मिले, जहाँ मुझे लगे कि ओहो, तो मैं वहाँ से हट जाती हूँ, कोई भी हो, मेरी सहेली हो, परिवार वाले हो, कुछ भी हो। मेरा मतलब ये है कि मैं फिर लगता है ना कि यहाँ से हटना ही ठीक है। किसी का दिल दुखे, अपना दुखे अच्छा नहीं है फिर, तो मतलब कहने का मतलब ये है मैं हमेशा ये रखती हूँ कि मैं इतना रहूँ कि मेरे से किसी को हँसी-खुशी मिले, किसी का दिल ना दुखे। पर वो मेरे से ये वचन जब मैं श्री कृष्ण भगवान जी भी कहते हैं कि पहल कभी नहीं करो। अर्जुन तुम पहल नहीं करना। अगर तुम्हें अपने मान्य रहे तो अर्जुन तुम भी मत रहना। और पहल कभी नहीं करना अर्जुन। तुम्हारे अपने ही हैं तो तुम्हें अगर मारेंगे तो तुम थोड़े रहोगे बैठ के मुझे मार ले। तो वो श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कभी किसी पहल मत करो। जिस जिस तरफ भगवान रहते हैं ना वो आदमी कभी पहल नहीं करेगा। और तब भगवान जी बोलते हैं अब चुप नहीं रहना। कुछ चीज भी कह रही हूँ मैं कहीं भी, तो ये जिंदगी 2 दिन की जिंदगी मिली है, इसमें हंसी खुशी अच्छी यादें होनी चाहिए, संजोए रखते हैं। अब दोनों मियाँ बीवी हैं जैसे, तो कई लोग बहुत आजकल परेशान हैं, पतियों से भी उस बीवी से भी परेशान है, दोनों ही। तो 2 दिन की जिंदगी है मियाँ बीवी, तो वो हंसी खुशी के दिन याद, भाई जाना तो एक न एक आगे, बीवी जाएगी तो पति जाएगा। मैं कह रही हूँ जाना है, पर जितने साल का भी साथ हो ना, तुम्हारी अच्छी हँसती-खेलती यादों में हो।
अच्छा मतलब जो तुम्हें हर टाइम लगे कि ये मेरे अच्छी यादों में मेरे मतलब पति हो या पत्नी हो, छुटपुट वैसे हो जाती है पर दिल दुखाने वाली बातें ना हुई हो, तो यादें रह जाती है। उस यादों के सारे आदमी याद दिन काट लेता अपने, तो भूल नहीं सकता, अपने दिल में जगह दे देता उस, चाहे मियाँ हो चाहे बीवी हो, अपने 24 घंटे उसके दिल में बस जाती है वो यादें। कि मतलब चल जाना तो किसी ने आगे है, पीछे है, सब कोई किस्मत वाला होगा जो साथ में जाएंगे बुढ़ापे में, लास्ट टाइम तक रहेंगे। पर वही है कि ये तो सृष्टि ने बना रखा, जो हो गया हो जाएगा। उसी दिन बोलते हैं क्या हुआ, हो गया बच्चा, हो गया वो हर गया, हो गया। जब होता है बच्चा उसी दिन बोल जाते हैं कि हो गया, मतलब हुआ भी अरे फिर जाएगा भी। तो मतलब कहने का मकसद है कोई बुढ़ापे में कोई कोई रहते हैं प्रभु की माया होती है तो वो जोड़ा रहता है, नहीं तो कोई आगे चला जाता कोई पीछे। तो जो चला जाता है तो वो नया जीवन जो रह जाता है ना उसे पूछो कितने पर उसकी अच्छी यादें होंगी तो यादों के सहारे अपनी जिंदगी काट देता, बच्चों के सहारे, यादों के सहारे, हम तुम एक दूसरे के सहारे। ये जमाने में तो 2 दिन हम कहीं मिले, बोले, हंसे, खेले, फिर अपने घर में आए, खाया, तो अपना दिल दुखाने वाली बात ऐसे होनी नहीं चाहिए। दिल दुखाने वाली बातें जब कभी कभी बहुत पुरानी बात है वो, कभी कभी अपने पति नहीं दुखाते, अपने मतलब सास ससुर नहीं, किसी से दिल ऐसे हो जाता है कि वो दिल की छलनी छलनी हो जाती है। याद आते हैं वो एक दो लोग याद आते हैं जो दिल की छलनी छलनी कर जाते हैं। बात कर रही हूँ मैं, ये कोई भी होगा किसी के रूप में भी कुछ भी, तो जो अपने मन में ना होगी वो बातें मतलब हम तुम्हारे लिए क्या सोच रहे, तुम हमारे लिए क्या सोच रहे हो। मन की भावना कोई कोई जानता है कि तू हमारे लिए तुम क्या सोच रहे हो और हम क्या सोच रहे हैं, होता है एक। तो ये जिंदगी है, हर मोड़ में कैसे कैसे मिल जाते हैं। अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे साथियों के साथ मिलेगा, पर माता रानी की कृपा है मुझे बहुत अच्छे साथ मिले। और मैं ये माता कृपा माँ भगवती के उसमें शुरू से मंडली में जुड़ी हुई हूँ। बोलते लोग हमें वहाँ बोलते थे फरीदाबाद में, अरे ये तो ढोलकी बजाते हैं, पर हमारा क्या था, लगन था। तुम बोलो हम तो माँ के चरणों में शीश झुका दिया, अब हमें और जाना नहीं कहीं। तो वो भगवती की लगन लग गया, अगर 2-4 दिन में कीर्तन में न जाओ तो मुझे अजीब सा होता है। फिर वो अपने आप बुलावा आ जाता है कि वहाँ आ जाना, कीर्तन है, मंदिर में आ जाना, तो मैं भग जाती हूँ। बैठ भी नहीं पाती इतनी देर पर भग जाती हूँ। जहाँ पर देखा कि फोटो लगी है माँ के, भजन कीर्तन हो रहे, तो मतलब मैं भग जाती हूँ। तो लगता है कि मुझे क्या मिला इतना बड़ा दरबार, जहाँ दरबार जिसको माँ का वो मिल गया, दरबार है, कहीं पाठ पूजा है, कुछ है, उससे बढ़कर और क्या चीज है। ये जमीन जायदाद ये सब वो मिनट है, ऐसा लगता है मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैंने इस भगवती के गुणगान गाए, इस माँ के ये वो दरबार के मंदिर में बैठी हूँ, इससे और ज्यादा हमें क्या मिल सकता है। मेरे बच्चे खुश रहे, माँ उनके द्वारा हमें सब कुछ दे, हमारे बच्चे खुश रहे, और घर बार भी माँ सब दे देती है। जब उस माँ की इच्छा होती है तो सब कुछ माँ के हिसाब से मिल जाता है सब। वो भगवती है जिसकी मतलब हर किसी को वक्त होता है, हर किसी का उसके भाग्य में जो भी है वो मिलना चाहिए। सबसे बड़ी शांति होती है मन की शांति, जो है वो मेरा है। नमक रोटी है उसको खा के वही अच्छी है, नमक रोटी खा ली पेट भर गया सो गए, तो वो अमृत है, वो तो महाप्रसाद है। वो नमक रोटी से तृप्त हो गए हम, तो महाप्रसाद है। तो मतलब दुख में सुख में हंस के रहना चाहिए। कभी कभी इंसान दूर से लगता है, इंसान एक बात कर रही हूँ कि कितना हंसमुख है, न जाने क्या गम छुपा के वो हंस रहा है, कि वो छुप जाए वो तो क्या छुपा के वो हंस रहा है उसकी मतलब।
तो अब मतलब अच्छी बात है ना, उसे हँसाओ, रुलाओ नहीं, उस इंसान को हँसा दो कि ये इतने दुखों को पार करके कभी-कभी ज़िंदगी में पता नहीं क्या-क्या दुख आते हैं, कोई बिछड़ जाते हैं, कुछ होता है, कई बातें होती है। तो उन चीज़ों को अपना मतलब दुःख छुपा के अगर हँस रहा है, तो हँसने दो, कितना महान है वो, कि अब रोता रहेगा तो तब भी दुःख कम नहीं होगा। तो अपने चेहरे पे हँसी ला रहा है, दूसरे को हँसा रहा है, उससे बढ़कर क्या चीज़ है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। जहाँ तक हो सके मेरे से मतलब कोई भी है, उस आदमी को खुशी मिले और वो हँसे खेले, खुशी ये हमारा खजाना बहुत बड़ा खजाना है। और जो भागवत कथाओं में उसमें जाते हैं, भागवत भक्ति में जाते हैं, तो वो कितने महान है। वो न जाने किस तरह से अपना तो वो भगवान उस रास्ते में उनको ले जाता है। तो वहाँ पे गुणगान गा रहे हैं, तो जब तुम भागवती कीर्तन भजन भागवत कहीं भी बैठो, जो भी भगवान भक्ति का मार्ग है, तो क्या लगता है कि हाँ मतलब उतनी देर कोई चिंता नहीं होती घर की, कुछ नहीं होती, उसमें अपना मन बहुत अच्छा होता है। हर किसी को मन साफ सुथरा रखना चाहिए और अपने से कम किसी आदमी को समझना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके उनकी कोई भी हो हेल्प करनी चाहिए, पारिवारिक हो, बाहर के हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, तो उनको मतलब कई लोग ऐसे होते हैं इसका आदमी नहीं है या ये थोड़ा गरीब है कुछ ये, तो उसको सताते नहीं, उसे कभी नहीं सताना चाहिए। वो बोलेगा नहीं पर वो एक मतलब उसका मन कभी दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हो सके तो उसको आगे बढ़ाने की सीढ़ी हाथ बढ़ाना चाहिए, अच्छे भाव से हाथ बढ़ाना चाहिए कि तू भी आगे बढ़ जा। ये हम लोगों का कर्तव्य है, 2-4 दिन की जिंदगी है, ये सब एटीट्यूड घमंड सब चूर हो जाता है, कोई भी है। मैं एक व्यक्तिगत नहीं कह रही हूँ, मैं इतने उसमें 100 करोड़ों लोग मुझे दिखते हैं, कह रही हूँ मैं एक भावना माने की कभी आ जाता है, मैं हूँ कोई भी है आ सकता है कि मैं, पर नहीं, हम सारे भगवान के बंदे हैं। तो हो सके तो अपने नीचे वालों को, कभी मैं अपनी सास की बात कर रही हूँ, तो कभी मैं बोलती थी कि हम लोग मतलब ऐसे है, जब हम थोड़े तो बोलती थी कि बहू हम तो इतने अच्छे हैं अपने घर के अंदर, सजाए चद्दर कंबल ओढ़ के रजाई में सो रखे, उनको देखो जो बाहर रोडों में वैसे, मतलब एक उनका ध्यान कहाँ जाता था, मेरी सास मेरी गुरु थी, तो मतलब वो हमेशा अच्छा रहे, उनके बच्चे सब अच्छे थे उनके, तो मतलब कभी नहीं सोचा होगा कि ना वो दूसरे के कहाँ जाता था ध्यान, जैसे कि वही रहते हैं सर्दियों में, अब तो कम से कम सरकार ने रेल बसेरे बना दिए, पहले जैसे दिल्ली वगैरह जगहों में सड़क किनारे रिक्शे वाले उधर कम्बल ओढ़ के वैसे सोते थे, तो उनका ध्यान और ऊपर वालों पे नहीं जाता था कि कोठी बंगला नहीं, सीधा वहां जाता था। ऐसे दिमाग में बंदे होने चाहिए। मेरी माँ भी इसी तरह थी और मेरे सास भी, तो थोड़ा-थोड़ा हमें भाई उनसे तो हर टाइम मतलब वो बहुत टीम वाले ऐसे थे कि दोनों ही, तो ये अपने माँ से भी गुरु का ज्ञान मिलता है, माँ और सास से, दोनों जगह से, क्योंकि माँ ने 20 साल तक पाला पोसा ज्ञान उन देके वहाँ भेजा, और वहाँ कुछ दूसरे दिमाग के लोग होंगे तो खराब होगा, पर नहीं अच्छे होंगे तो तुम और अच्छे संस्कार सास से भी मिलते हैं, माँ से मिलते हैं, दोनों से मिलते हैं। तो सास ससुर होने जरूरी होते हैं परिवार में, तभी अच्छा लगता है। भरा परिवार देवर जेठ नंदे, तो भरा परिवार अच्छा लगता है, क्या आकर बोल रहे कितने क्या कुछ, तो ये खाली खाली सा अच्छा लगता है, भरा परिवार हो आए जाए, कभी घबरा भी हो जाता है, कभी खुशी हंसी भी होती है, तो वो चीजें अच्छी होती है, होना जरूरी है। आजकल सीमित परिवार रख रहे हैं, पर मतलब हमारे टाइम पे ऐसे बोलते थे और हम उसमें खुश थे, हम उसमें खुश थे, कहीं जगह नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा, पर हम खुश रहते थे क्योंकि हंस खेल के हमारा गुजारा हो जाता। अपनी बात कर रही हूँ मैं उस टाइम की, हमें न लालच था कि हम पे इतना वो हो, बस खाने से मस्त काम से मस्त ऐसे रहते थे हम। तो ऐसे ही हंसी खुशी जिंदगी 60 साल हो गए चली गई, 2-4 साल और हो जाएंगे, तो ऐसे ही जानी चाहिए और किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए।
तो हो सके तो अपने से ही थोड़ा कोई टेढ़ा चल रहा है उसे सुधार दो। गुरुजी बोलते ना, अगर तुमने एक आदमी सुधार दिया तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। तो वो सुधारने के लिए खुद को टेढ़ा बना लो कभी, क्योंकि तुम्हारी वजह से कोई सुधर रहा है, अच्छी राह में चल रहा है, अच्छी शिक्षा पा रहा है, होता है ऐसे, होता है। तो अच्छा ज्ञान दे रहा है तुमसे। तो अगर हमने एक एक भी ऐसे, हम भी कई कमियां हमें भी होंगी, हमें भी सुधार होगा, कई जगह पर हमें बुरा नहीं लगा। हम अगर टेढ़े बूढ़े चले होंगे तो हमें भी, मेरे इस माँ भगवती के रास्ते में जाने को मेरे गुरु सत प्रणाम। मेरी दीदी जो फरीदाबाद थी, मैं उनको बोलती हूँ, हमारी गुरु थी वो दीदी, मुझे इस रास्ते में और इस अच्छी भावना में वो दीदी ले गई। मेरी माँ तुल्य, मेरे गुरु, हम आज भी मानते हैं। हम कुछ नहीं थे, हम कुछ नहीं जानते थे, पर उस मेरा साथ उनसे हुआ। और उन्होंने बोला कि कीर्तन मंडली बनाते हैं, तब कम थी, और हम गढ़वालियों ने 30 जनों ने कीर्तन मंडली बनाई। और आज जो मैं अपना ये भक्ति के मार्ग में जाने का और सही रास्ता, तो अपने गुरु दीदी को मानती हूँ। मेरी दीदी फरीदाबाद कोठी वाले बोलते थे हम, और मेरी गुरु वो दीदी है। अब मैं आज भी बोलती हूँ, फरीदाबाद रहती है दीदी। अभी हम मिलते होते भी नहीं है, कभी ऐसे हो गया, पर मैं आज भी अपने गुरु मानती हूँ। और उन फोटो को जो हम सबसे पहले लाई, उन फोटो को मैं जहाँ भी जिस भी उसमें जाती हूँ तो मुझे वही फोटो नजर आती है। सच बोलूं में वो अपनी वही जो हमने वो दरबार सजा रखा था फरीदाबाद का, वो दरबार में उसमें मेरे को वो नजर आता है माता का। तो मुझे इस रास्ते में ले जाने वाली मेरी गुरु कोठी वाली दीदी, नाम नहीं ले सकती, बड़े है, माँ तुल्य है, तो वो ले गए थे मुझे। तो मेरे गुरु वो हैं जो कि इस राह में मुझे ले गए, मुझे अच्छी शिक्षा दी, कीर्तन भजन सिखाए, और इतनी लत लगाई कि छोटे बच्चों, फिर मेरे पति, उन्होंने मेरा साथ दिया। अगर मैं कीर्तन के दिन लेट आई होंगी तो सब्जी उब्जी बना के, सच बोलूं मैं, ये थक के आएगी। तो पति को भी मानना चाहिए कि जो अपने आने जाने में कोई रोक टोक, कई लोग नहीं जाने देते पति कि क्यों जा रही है, क्या जा रही है, नहीं जाना है कई, पर उन्होंने भी मेरा साथ दिया हर टाइम। मतलब हमारे जो वो भाई साहब, उन दीदी के मतलब जो भी हम थे, जितने भी हम मंडली के थे, हमारे सबके पति साथ देते थे। और हम भागवत कथा नहीं, वो जागरण करवाते थे, अपने ही जागरण करते थे। तो हमारे उतनी औरतें, उन्हें आदमी लोग, हमें वो भाई साहब सारे हमारे कीर्तन मंडली में हमें सहयोग देते थे। कुछ है, कुछ बेचारे चले गए, कुछ चले गए, जो कि हमारा, जो मैं एक जो दीदी है कोटी वाली, और एक भाई साहब हमारे ध्यानी भाई साहब पिछले सालों खत्म हो गए बेचारे, हमारे ये उनके संग के ही थे है। तो ये हम वो करते थे, तो वो हमारा माता का भोग बनाते थे निस्वार्थ भाई, उनके हाथ में इतना बढ़ता था वो भोग। दोनों भाइयों, ध्यानी जसवंत दोनों भाई थे, और हमारे पंडित उस मंडली के पास बदन भाई साहब ढोंडियाल जी। तो मन लगता हम वो सब हम मिल रखे थे ऐसे मंडली से। तो हमारा एक परिवार संगठित परिवार था, आदमी औरत सब साथ देते थे। और जैसे प्रीति के पापा थे, और थे बहुत सारे लोग थे हमारे संग, सारी कॉलोनी के पूरे थे, कितने कब तक नाम लो। और मनवर सिंह थे, तो उस गुड्डी उनका हस्बैंड, तो वो हमें ऐसे साथ, जब हमने कहीं घूमने भी जाते थे, हम मंडली की थ्रू हम घूमने भी गए, उस माँ की कृपा से हम 1-2 बार घूमने भी गए। तो हम उन पर सो गया, तो घूमने में माँ के चरणों में, जैसे घूमने चले जाओ, वहाँ छतर ले जाओ, ऐसे करते थे। हमने वो बात पर्सनल नहीं बांटे वो पैसे हमने कभी। अब देख रही हूँ ना मैं, कई मंडलियों में से उसी टाइम नहीं, हमने जागरण करे, भंडारे करे, और मंडली को, पूरी मंडली को वहां ले गए, दर्शन करवा दिए माँ भगवती के। तो छत्र लेके हमने, जैसे हम वहां गए, हरिद्वार गए, तो मनसा देवी में माँ का छत्र ले गए,
छतर चढ़ा के आ गए और सबके हाथ लगाए, चांदी का छतर खूब लाए हम 1 नंबर से। तो हमने वहाँ छतर चढ़ा दिया, चुन्नी चढ़ा दी, जागरण करे, भंडारा करे। भंडारा इतना, वो प्रसाद भाई इतना वो अच्छा। तो हम ऐसे हमने उन पैसों का ऐसे करते थे, हम उनको बांटते नहीं थे, न किसी को देते थे। तो जो हमारी मतलब जो दीदी थी पहले भागा की मम्मी, तब फिर उन्होंने दूसरी जगह चले गए, तो 12 साल फिर कुछ साल उन्होंने चलाई, फिर वो अपनी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, वो फरीदाबाद में दूर था। फिर वो मुझे अपना वो सब मेरे साथ में रखे थे फोटो। तो फिर कुछ दिन मैंने चलाई उस माँ की महिमा, तब मैं भी इधर आ गई। फिर मैं औरों को, अब मुझे ज्ञान नहीं है कि वो फोटो मेरी बंद है कि चल रही है कि नहीं चल रही है। चलनी तो चाहिए, मुझे ज्ञान नहीं है अब उनका, क्योंकि मैं 1-2 से संपर्क है, मुझे ज्ञान नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। पर हमारा इतना संगठन था, जब तक वो फोटो मेरे पे थी तो तब तक हमारी न दूसरी मंडली थी न कुछ थी, हमारा संगठन ऐसा था बिल्कुल। जहाँ दीदी ने गुरु थी दीदी हमारी, बोल दिया होगा ना, हम बोल देते थे कुछ में भी, वो डांट देती थी तो हम मतलब मार सास की तरह गुरु। हम ऐसे गुरु होना चाहिए मंडली में जरूर, कि उसका कहना मानोगे। जो मंडलियां है ना, उनमें एक गुरु जरूर। गुरु हमारा इतना, उनको प्रसाद से कोई लेना देना नहीं था, न कुछ से नहीं, उनको कीर्तन भजन माँ के गुण गाने से था। भगवान सही उन्होंने करे। और उनके बिल्कुल मस्जिद जहाँ पे सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद में मंदिर है, उसके पीछे दीदी को मंदिर मिल गया, सामने घर के आगे। और मेरे घर के आगे मंदिर हो, अच्छा होगा तो अच्छा ही मिलेगा सबको। अब बाकी जो किस्मत में होगा वही होगा, पर अच्छे मतलब मैं यूट्यूब के माध्यम से बोल रही हूँ। उनको अपने नजर में माता रानी की फोटो, क्योंकि वो दीदी ने हम लोगों ने वो फोटो दरबार लाए थे शुरू में, और फिर हम सब अच्छा उससे कर रहे थे। शादियों में उसमें हमारी खूब मंडली चलती थी। और उस पहले जैसे मतलब वहाँ के लोग, देसी लोग बोलते थे क्या तुम, उसके बाद उन लोगों ने भी कराया। और हमारी एक ढोलकी वाली रानी मथुरा साइड की, वो हमारे बहुत साथ देती थी। उसने भाई वो, अब क्या बोले, उसका बच्चा छोटा वाला लड़का फौज में भर्ती हो गया, अब बहुत अच्छा पोती पोता हो गया उसे भी। तो वो लड़का जो फौज में भर्ती हुआ, उसको वो भाई पेट में थी तब ढोलकी हमारे संग, 1 महीने के 100 महीने बाद वो हमारी ढोलकी बजाने के लिए आ जाती थी। बच्चे को हम खिलाते थे वो ढोलकी। तो इस तरह से हमने मंडली को बना रखा था। और मैंने वहाँ मैं यूट्यूब में बनाती थी, वहाँ की मेरे को इतनी फोटो भी नहीं है, कभी मंगाऊंगी तो डालूंगी यूट्यूब में, कभी जाऊंगी तो लूंगी, किसी के एल्बम में होगी, उसमें होगी ब्याह शादी की, तो डालूंगी मैं इसमें। तो तब मतलब हमने ऐसे ऐसे करके अपनी कीर्तन मंडली संजो के रखी थी। और 20, 22, 25 साल जितनी भी वहाँ मंडली हमारी खूब अच्छी चलती थी। जय माता भगवती, सदा सब पे कृपा बनाए रखना। जय भगवती।